भ्रष्टाचार हो रहे हैं डिपार्टमेंट में। जो मोदी जी बोल रहा है कि ना खाऊं ना खावा दूं, तो अठा तो खा रहा है और खावा दे रहा है सबने। देश की सेवा करके है, वहां से रिश्वत मांग रहे थे। देखो समझ की बात क्या है। मैं हवलदार ओम सिंह शेखावत, सेना मेडल वीरता। मैं ऑपरेशन रक्षक के दौरान 7 गोली खाई है मैंने। आज यहाँ एक मेरे जैसे इंसान से यहाँ पर रिश्वत मांगी जा रही है। एक जॉब करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ, तो जॉब पता नहीं मैं किस मजबूरी में कर रहा हूँ। मैं एक देश की जिसने लड़ाई लड़ी है, 6 गोली मेरे पैर में, 1 गोली कंधे में है, और राष्ट्रपति द्वारा गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित हूँ मैं। हम पर दबाव बना रहा है ये, और बोला है इनके लात लगा करके भगाओ और कागज जमा कराएंगे। ठेकेदार बोला मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, पुराने कार्डों की मेरे को जरूरत नहीं है, 75 लाख रुपया दे दो, नौकरी कर लो इधर। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी। डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। राम राम जी, मैं खुशबू झलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ ESIC मेडिकल कॉलेज के अंदर, और भाई थे देख रहे होगा कि भाई सब सिक्योरिटी गार्ड ही भाई जा खड़े ही, और भाई धरनो है वो दे रहा क्यों है, तो टोटल आप आज बातचीत करांगा भाई धरनो क्यों दे रहा क्यों है, और भाई नारा लगान लाग रहे ही क्यों, मतलब कि इनकी जॉब खतरा में है या भाई के कुछ हो रही है। टोटल आप अठे आगा हाँ टोटल जो मामलो है मामलो जानागा भाई के बात है के बात नहीं है। तो सबसे पहले आप शुरू बातचीत कर लें। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। मैं आपने बताना चाहूँ कि ये लोग 10-10 थोड़ा सा पहले तो आप अपने बारे में बताओ और अठे के बारे में बताओ। मैं भंवर सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष CITU, जो केंद्रीय श्रम संगठन है हमारा CITU का, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम इनका समर्थन करने आए क्योंकि ये लोग पिछले 10-10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। अभी इनको कहा कि 1 तारीख से दूसरी कंपनी आएगी, आप यहाँ से जाओ। ना कोई इनको नोटिस दिया, ना इनको छटनी दिया। ये 10-10 साल से काम कर रहा है, तो क्या 18 का भाई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो ESI मॉडल हॉस्पिटल है, अब ये मेडिकल कॉलेज भी बन गया है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई नया ठेकेदार आगो, अब से जाओ। भाई हम ठेकेदार का 10-10 बदल का ठेकेदार माँ करना था दिन में, 10-10 ठेकेदार आया गया, लेकिन मैं अठे यहाँ। तो अभी ये बोल रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए रिश्वत दे दूं, तो थाना रख ले। ये वह लोग ही जो फौज में भी मतलब कि अपने भाई फौजी लोग ही, और जो देश के लिए भी मतलब कि भाई ड्यूटी है बा करी है। ये सब एक्स सर्विसमैन है। आने ही बात पे रखा जाता है कि भाई आप एक्स सर्विसमैन हो, आने केंद्र सरकार को वेतन मिला जो मिनिमम वेज है। सिक्योरिटी गार्ड की ज्यादा वेतन भी कौन थे, जो मिनिमम वेज देवान है। लेकिन अब आने खेरा है कि अगर आप थाना रेणो है ड्यूटी पे, तो 1-1 लाख 50-50 हजार रुपए रिश्वत दे दो। 2 महीना की तनख्वाह जत्ती बने बत्ती माने एडवांस में दे दो, जब तो मैं थाना रख लिया, नहीं तो मैं थाना को नहीं रखा, हटा जाओ घर। तो मैं कह दिया कि मैं कौन बोल रहे हो? ये जो ठेकेदार आयो नए वो बोल रहे हैं, और ये प्रशासन भी बोल रहे हैं कि दे दो भैया ने। पीछे से प्रशासन भी बोल रहे हैं कि दे दो भैया, अगर से दे तो आना नौकरी करनी है तो माना तो कोई दिक्कत को नहीं, पैसा दे दो। भ्रष्टाचार हो रहे हैं डिपार्टमेंट में। जो मोदी जी बोल रहा है कि ना खाऊं ना खावा दूं, तो अठा तो खा रहा है और खावा दे रहा है सबने। हालत चल रही है। कितने साल से ये लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं ये सारा का सारा गार्ड। अभी 60 साल नौकरी आकी रहनी चाहे, 60 साल तक उम्र तक, लेकिन अभी हुई को नहीं है। फौज में सेवा करके आया, सब देश की सेवा करके आए, वहां से रिश्वत मांग रहे थे। देखो समझ की बात यह है कि ये हटे प्रशासन तो भ्रष्ट है। एक सफाई कर्मचारी जी ने 15,000 तनख्वाह से 4,000 रुपए रिश्वत मीना की, साल में 50,000 रिश्वत। वह बहन बार रो रही बेचारी खड़ी हटे कि 4,000 रुपए ले मार से मीना का। मतलब यो अड्डो बन गया भ्रष्टाचार को। तो आज लड़ाई में लड़सिया, और कोई ने भी हटा आभा कौन दिया, या तो बात सीधी सी है कि वहां की रोजगार पे कोई आसी तो मरसिया और मारसिया, चाहे कहीं भी हो। क्या नाम आपसे? शकुंतला वर्मा मेरा नाम है। कितने साल से जॉब कर रहे हो? मैं यहाँ से पिछले 4 साल से जॉब कर रही हूँ। ठीक है, मतलब के जॉब्स हैं? मेरे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, और मैं यहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं सबके साथ में हूँ। हमें पिछली बार यही बोला गया था कि है ना, जो आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लिया प्रकार को भ्रष्टाचार है। ये लोग हमसे हर साल रिश्वत लेते हैं। ये जो ठेके पे जो भी आ जाती है ना एजेंसी, वो हमसे हर साल रिश्वत लेती है। अब इतना दिन की कन हो ठेको जाए, इतने साल राहुल भार्गव एजेंसी का ठेका था, ठीक है, और अभी जो आ रही है वो किंग सिक्योरिटी है। और उन्होंने हमें सबको यही बोला है कि आप लोगों को 55,000 रुपये देने पड़ेंगे, प्लस फिर उसके बाद में जितनी मैं सैलरी आपको दूंगी ना, उतना ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको पूरा पेमेंट भी नहीं मिलेगा, प्लस आपको 55,000 भी देने पड़ेंगे, ये उन्होंने बोला है। भ्रष्टाचार के मतलब आपको इतना पेमेंट देना पड़ेगा, तब तो आप इस कंपनी में जॉब कर सकते हो, नहीं तो आप जा सकते हो, यही उन्होंने बोला है। 4 साल से ESI में नौकरी कर रहा हूँ मैं, एक्स सर्विसमैन हूँ। हम सभी साथी एक्स सर्विसमैन है। ये तकरीबन पिछले महीने 23 तारीख को किंग सिक्योरिटी एजेंसी वाले आए थे, तो वहाँ बाहर हमारे को इकट्ठा किया गया। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट तकरीबन सभी बंदे थे, उस समय इकट्ठा किया गया। तो उन्होंने बोला कि हम एजेंसी की तरफ से अगर
आए हैं, आपको अगर इस अगली एजेंसी में किंग सिक्योरिटी में एजेंसी में ज्वाइन करना, नौकरी करना, तो आपको 2-2 महीने की पूरी सैलरी हमको देनी पड़ेगी, तब तो रखेंगे, नहीं तो हमारे पास हम दूसरे गार्ड ले आएंगे बाहर से। अच्छा, जी, तो फिर मतलब और थे बातचीत कौन करी कि भाई क्यों बातचीत हमने करी है इनसे, इसमें लिखित शिकायत करी हमने डीएन साहब को। एक महीने पहले हमने लिखित शिकायत दे दी थी, तब ये उन्होंने शिकायत दी? कि ये ऐसे ऐसे कंपनी का आया, किंग सिक्योरिटी कंपनी का बंदा आया और वो हमसे रिश्वत के नाम पे 2 महीने की सैलरी मांग रहा है। ये हमने तकरीबन 1.25 महीने पहले लिखित में दे दी थी। उन्होंने बोला हमारा 1 महीने टेंडर बढ़ा दिया था, जो पिछली कंपनी चल रही है उसका, बोला हम इसके खिलाफ जांच करेंगे और जांच में दोषी पाए गए तो कंपनी को हटा देंगे और दूसरी कंपनी आएगी। लेकिन अभी 1 तारीख से उसकी नई गार्ड चढ़नी है, 2 दिन बाकी है और अभी तक हमारे को कोई इसके खिलाफ जवाब नहीं दिया गया। क्या नाम है? ओम प्रकाश हवलदार, ओम प्रकाश, कठिन सर। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कितने साल से हैं कि भाई फौज में नौकरी करी? नौकरी करी 24 साल। 24 साल। क्या 24 महा? साल 24 दिन इन्फेंट्री में, जाट ग्रुप 9 जाट थी। ठीक है सर, अभी की आप बात करें तो कब से के जॉब कर रहे हो? इधर 7 साल से जॉब कर रहे हैं। 7 साल से कर रहे हो। 7 साल के अंदर कोई है कि बातचीत को नहीं हुई पहले? ऐसी बातचीत नहीं हुई, एक बार बातचीत हुई थी, वो पीछे का सिस्टम खत्म हो गया था। हमारे कोई कंपनी ऐसे नहीं कहती थी कि मैं आपको लूंगा नहीं पैसे, ऐसे मन मर्जी पेमेंट दूंगा। कंपनी हमारे पास आई नहीं, कुछ तो ये प्रशासन पूरा भ्रष्ट है, सीधी बात ये है। फिर ये बंदे इधर 95 गार्ड है, 95 गार्ड एप्लीकेशन लिख के दे दी। आगे डीएन बोला हमारे को एप्लीकेशन दो, हमने एप्लीकेशन लिख के दे दी। एप्लीकेशन का बोला आपको जवाब दूंगा, अभी तक कोई, उसको हमने सारे वो दिए थे, वीडियो क्लिप सब कुछ दे रखी थी उसको। उसके बाद में उसने हमारे को नहीं तो आज वीडियो क्लिप वगैरह किन दी थे? डीएन है ना, उसको ही दी थी, हमने सब कुछ दे दिया था। वो बोले अभी तुम्हारे को सब कुछ बता दूंगा मैं क्या करना। हमारे को कोई सूचित नहीं किया गया, डायरेक्ट उसने कैसे किया है क्या नहीं किया। अभी मिले, हम प्रशासन से मिले, मुझको हमारे को एक कॉपी दे दो आप सरकारी, हमारे को नौकरी नहीं चाहिए। हमने भ्रष्टाचार में लीन होना चाहते, हम देश पर सर कटा सकते हैं तो इधर झुकाएंगे नहीं। हमने रिश्वत देंगे, रिश्वत के खिलाफ हैं। उसके बाद में आधे घंटे का उनको टाइम दिया गया है, हमारे को लिखित में दे दो आपका फैसला क्या है। हमारे को ये नहीं है कि हमारे को रखी तू मत रखो, पर हमारी उस चीज का फैसला करो, आप हमारे से रिश्वत क्यों मांगी गई। अभी तक हमारे को कोई उसने जवाब नहीं दिया। अभी से कि बाकी तरफ से कोई संतुष्ट जवाब कौन मिल रहा है? संतुष्ट कोई जवाब नहीं। उनका जवाब है कंपनी में जाओ। कंपनी में हम जाते हैं, कंपनी वाला बोल रहा है आपको नहीं लेंगे, पुराने गार्ड है ना उनको लेंगे नहीं। कौन सी कंपनी में जाओ? कौन सी कंपनी में जाओ? मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, आप जानो और कंपनी वाले जाने, ये बात उनका जवाब है। हमें 1 महीने से ये संतुष्ट किया गया था कि मैं आप लोगों के साथ में हूँ और मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊँगा। लेकिन अब जब आज हम उनसे बात कर रहे हैं ना, तो वो ये जवाब दे रहे हैं कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, आप कंपनी में जाओ और अपने कागज जमा कराओ, वो तुम्हें लेता है नहीं लेता है वो जाने। कंपनी से कब से बोले जा रहे हो कि भाई थाने इतना रुपया देना पड़ेगा? ये पिछले 1 महीने से। 1 महीना से। ठीक है, तो मैम मतलब कब तक है आपको लास्ट? ये लास्ट हमारा कल है, कल तक लास्ट है। हाँ, तो कल तक नहीं कंपनी होगा? वालों ने अपने बंदे ले लिए, लेकिन यहाँ पे हमने जो रिटर्न में एप्लीकेशन दी थी ना, उसका कोई समाधान नहीं निकला है अभी तक, उसका कुछ भी नहीं हुआ। हमें ये है कि 1 तारीख से आप लोग नहीं आओगे, वो अपने गार्ड चढ़ा देगा दूसरे, ये है। तो हम ये चाहते हैं कि इस बात का कुछ समाधान निकले। जब इनका टेंडर छूटा था तो इनके यहाँ, कितने साल से थे जॉब कर रहे हैं? मैं 2023 से कर रहा हूँ। 2023 हाँ, और तो पहले भी कुछ ही प्रकार से हुई होगी? देखो पहले को हमारे को पता नहीं है क्योंकि हम नए भर्ती हुए थे और ऐसा कुछ नहीं हुआ था मैम। मतलब भर्ती कैसे क्यों है वो भी बता दो थोड़ा सा। यहाँ ऐसे जो राहुल भार्गव जो की कंपनी आई थी उसमें हमने फॉर्म भरे थे, हमारा नंबर आ गया और हम हाँ भर्ती हो गए। अभी क्या है, जो किंग सिक्योरिटी आई थी ना, उसने 1 महीना पहले जब इनके बंदे आए यहाँ आकर के बंदों को सबको फाइलिंग किया बाकायदा। उसका सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाएगा आपको, आप अगर लेना चाहते हो। अगर वो किंग सिक्योरिटी वाला मना करता है कि मैंने इनको से नहीं मिला हूँ, हमारे बंदे नहीं आए हैं, उसके सीसीटीवी फुटेज उस दिन के आपको मिल जाएंगे मैडम। हमने उसको क्लियर मना कर दिया, उसने बोला तुम्हारे को 2-2 महीने की पेमेंट देनी ही पड़ेगी। तो आप बताएं मैडम, हम यहाँ अपने बच्चों को पालें या इनकी जगह करें, बताइए नौकरी करें या हम इनको तनख्वाह दें हॉस्पिटल को? तो किस हिसाब से दे मैडम? तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं सभी। तो प्रशासन की तरफ से प्रशासन से अभी सब मिले थे, प्रशासन ने बोला है
कि तुम कागज जमा कराओ, और इसके अलावा कुछ नहीं बोलता है। कागज जमा कराने के लिए हम जाते हैं तो वो हमारे को भगा देता है कि हम तुम्हारे को नहीं रखेंगे। तो हमारे को लिखित में चाहिए कि हमने ऐसा क्राइम क्या किया। हमने 2 साल में, मैं यहाँ 2023 से कर रहा हूँ, तो मैंने कोई ऐसा कोई पॉइंट बताया हमारे को कि मैंने कोई ऐसा जुर्म किया है कि ड्यूटी पर टाइम से नहीं आया हूँ। मैडम आप देख रहे हो, आंधी तूफान जो भी आता है उसमें हम बहा करके सबसे पहले हम ड्यूटी पर आते हैं। इतना इतना पानी रात को हम अपने घर गए, ये देखो मेरे चोट भी लगी है, गड्ढे में गिरा हूँ, उसके बावजूद भी मैं यहाँ ड्यूटी के ऊपर आया हूँ। मैम हम ड्यूटी में कभी वो नहीं करते, लेकिन हमारी गलती क्या है, हमें सिर्फ प्रशासन बता दे कि तुम्हारा ये गलती है, इसलिए हम तुम्हारे को निकाल रहे हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि मैम जो भी भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है वो बंद किया जाए, बस हम यही चाहते हैं। हम कुछ नहीं चाहते कि हमारे साथ जो भी हमारे से पैसे लिए जाते हैं, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बंद किया जाए। और हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, ये हाउसकीपिंग से लेके एनओ तक लेके हर कोई इस भ्रष्टाचार से जूझ रहा है इस कितना टाइम। लोग लगभग? ये करीबन पूरा हॉस्पिटल ही मान लो, नर्सिंग स्टाफ जो परमानेंट स्टाफ है मैम वो छोड़ के, और जितने लोग हैं ना वो सारे भ्रष्टाचार। लेकिन कुछ लोग आना नहीं चाह रहे सामने, हम लोग आ रहे हैं, वो लोग नहीं आना चाह रहे, जबकि ये भ्रष्टाचार उनके साथ भी हो रहा है। मैं हवलदार ओम सिंह शेखावत, सेना मेडल वीरता। मैं ऑपरेशन रक्षक के दौरान 7 गोली खाई है मैंने। आज यहाँ एक मेरे जैसे इंसान से यहाँ पर रिश्वत मांगी जा रही है। एक जॉब करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ, तो जॉब पता नहीं मैं किस मजबूरी में कर रहा हूँ। मैं एक देश के जिससे लड़ाई लड़ी है, 6 गोली मेरे पैर में, 1 गोली कंधे में है, और राष्ट्रपति द्वारा गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित हूँ मैं। यहाँ पर साहब रिश्वत मांगे जा रहे हैं। ये सर कब से जॉब कर रहे उठे? मैं यहाँ पर, मेरे को 3.5 साल हो गया। 3.5 साल हो गया। तो 3.5 साल के अंदर कोई यहाँ की बात हुई पहले बीच में? नहीं, पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अभी हमने अपनी प्रक्रिया करी आए हैं। अभी ये सिक्योरिटी आई, सिक्योरिटी आती अवेलेबल 2-2 महीने की सैलरी दो, तो सैलरी देंगे तो हम क्या करेंगे। सही बात है, ठीक है। तो ये कुछ कहना चाहूंगा एक मायने यही है कि इसको भ्रष्टाचार को बचाया जाए, जो इसमें जो भ्रष्टाचार में जो शामिल है उनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। लगे कौन शामिल है? अब प्रशासन है, हॉस्पिटल का प्रशासन है मैम, जिसमें मैन डीन साहब, जेडी साहब और ये डीडी श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव जी शामिल है। अमित श्रीवास्तव सबसे मेन मुद्दा है, जेडी साहब भी शामिल है इसमें। हम पर दबाव बना रहा है ये, और बोला है कि इनके लात लगा करके भगाओ और कागज जमा कराएंगे। हमने एप्लीकेशन में लिख के दिया था, कंपनी आई हमारे से 50-50 हजार रुपये मांगे गए, वीडियो क्लिप दी गई, बोले इसका फैसला देंगे। डीएन साहब बोला हमारे को इसका फैसला मिलेगा आपको। अभी तक हमारे को कोई रिटर्न में लेटर नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। या तो हमारे को फैसला दे कि ये रिटर्न है, या हाँ या ना, कुछ भी बोलो अगला की। ये और झूठा आश्वासन ये और दिया गया है कि आपके फेवर में फैसला आएगा, हम आप लोगों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, आप एक्समैन हो, आर्मी पर्सन हो, आप लोगों के ही हक में फैसला देंगे। आज 1 महीने बाद हम पूछने गए तो हमको डायरेक्ट धमका के बोल रहे हैं कि कागज जमा कराओ, और वो ले या ना ले उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं, आपसे मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं। ये चीजें इन्होंने पैसे खाए हैं। 2-2 घंटे तक यहाँ ऑफिस में बैठ के जाता ठेकेदार, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो डायरेक्ट ठेकेदारों बात कौन करेगी? डायरेक्ट करी हम ठेकेदार से बात। ठेकेदार बोला मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, पुराने गार्डों की मेरे को जरूरत नहीं है, 75 लाख रुपया दे दो और नौकरी कर लो। इधर 100 गार्ड है, इधर 75 लाख रुपए की डिमांड करी है इन्होंने, प्रशासन ने, तो 75 लाख पूरे करने मेरे को तुम्हारे से मतलब नहीं है। के थारकन प्रूफ है को कि भाई हाँ इतना रुपया थारकन मांगा गया है? वीडियो क्लिप है हमारे पास। हमारा सीनियर है यहाँ, उससे भी सुपरवाइजर लक्ष्मण सिंह, वो हमको इकट्ठा किया और उसके सामने पैसे मांगे, बोला 2-2 महीने इतने का चाहिए, और वो सूबेदार साहब यही है, आप उनसे और संपर्क कर लो। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, मैं सूबेदार लक्ष्मण सिंह, जो राहुल भार्गव सिक्योरिटी एजेंसी का सीनियर सुपरवाइजर। जी सर। हमारी एजेंसी के अंदर इन हर एक गार्ड को टाइम से सैलरी दी गई, पूरी सैलरी दी गई, लेकिन हमारा टेंडर पूरा होने के बाद में एक नई एजेंसी आई, किंग सिक्योरिटी। जी सर। तो उनके कुछ बंदे आए थे, उनके पास ऑफिस था नहीं, तो बोले कि इनके सबके कागज़ आप यहाँ जमा कर लीजिए। ठीक है। तो हमने इनके सब जो लड़कों को बताया, इनको कागज़ जमा करवा दिए। उसके बाद उनके 2 आदमी आए थे, वो आकर बोले कि मैं हमारी कंपनी के रूल और जो शर्तें हैं वो हम आपके जवानों को बताना चाहता हूँ। के रूल और के शर्तें? जो जब इनको सबको ले जाके वहाँ इनका इकट्ठा किया गया, एक तरफ सिक्योरिटी के बंदे थे, दूसरी तरफ हमारे बंदे हुए थे। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, अगर आपको भर्ती होना है, हमारी सिक्योरिटी का ये रूल है कि पहले आप 2 महीने की सैलरी एडवांस दीजिए हमें। ठीक है। बिल्कुल, उन्होंने ये बताया। तो ये लड़के बोले साहब देखेंगे, हम सोच के बताएंगे। और फिर ये तो आप लोग ज़्यादा मांग रहे हो, बहुत गलत है। तो ठीक है, हम हमारे हेडक्वार्टर से पूछेंगे और आपको जवाब दे देंगे। इसके बाद इनको कोई हेडक्वार्टर से जवाब मिला नहीं। फिर लड़के इकट्ठे हुए और अपनी एप्लीकेशन लिख करके
ऑफिस में जमा कराई। तो सही कि भाई थे बता रहे हो कि 10 साल से भाई मैं खुद जॉब कर रही हूँ, तो कि 10 साल के अंदर के टेंडर चेंज को नहीं हुआ कि कुछ को नहीं हुआ जना के थार को रुपया वगैरह लिए गया कुछ ही प्रकार पहले हुए हो? 10 साल के अंदर पहले DGR के ठेके होते थे यहाँ पे, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से होते थे, और कोई कर्नल आता था उसके अंदर, जो ठेकेदार होता था वो आर्मी का कर्नल ही होता था, और 1 रुपये की रिश्वत नहीं ली जाती थी हमारे से। जब से ये प्राइवेटेशन हुआ है ना, ठीक है, जब से रिश्वत का खेल ये शुरू हुआ है, और ये खेल इसी किंग सिक्योरिटी में शुरू हुआ है। इससे पहले हमने कोई रिश्वत नहीं दी है। ये किंग सिक्योरिटी आई है, इसी से हमने रिश्वत दिया है। रिश्वत हमने दी नहीं, ये रिश्वत मांग रहा है, ठीक है। 2-2 महीने की सैलरी थोड़ी थे दे दी नहीं, कुछ भी नहीं दिया हमने। हमारे को सबको इकट्ठा किया गया, सारे गार्डों को, और किंग सिक्योरिटी के 2 बंदे यहाँ आए थे, और उन्होंने बोला कि 2-2 महीने की सैलरी आपको देनी पड़ेगी, जब तो मैं नौकरी पे रखूंगा, नहीं तो वरना नौकरी पे नहीं रखूंगा, नया रिक्रूटमेंट मैं कर लूंगा। अभी हमारे 2 दिन बच गए, उसने पूरे नया रिक्रूटमेंट कर लिया उसने। हमने उस कंपनी के खिलाफ प्रशासन को लिखित में, हर एक आदमी ने लिखित में कंप्लेंट दी है इंडिविजुअल, और उसके बाद में भी हमारे को प्रशासन 1 महीना हो गया, हमारी कंप्लेंट का कोई भी हमारे को संतुष्ट जवाब अभी तक नहीं दिया है, और उसी के लिए हम आज हड़ताल पे बैठे हैं। और उन लोगों के सबके जो दूसरे नए रिक्रूटमेंट लिए हैं उनके कागज जमा कर रहे हैं और उनको वेरीफाई कर रहे हैं, और 1 तारीख को उनको ड्यूटी पे चढ़ाने की प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हवलदार नेहरू सिंह। मैं मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल जी से मांग करता हूं कि हमारे साथ न्याय हो। एक 25,000 की नौकरी के लिए हमें 50-55 हज़ार रुपये रिश्वत मांगी जा रही है, और पहले हमने करीब 25-25 साल देश में आर्मी में नौकरी करके आए हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बात को संज्ञान में लेकर के इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ गरीब के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, और ESIC में बिल्कुल ज़्यादा हो रहा है। हर टेंडर में इस तरह की बदमाशी हो रही है। तो सर लास्ट में थारी की मांग है थे कि कुछ चाह रहे हो? हमारी मांग ये है मैडम, हमने जो लड़ाई लड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो किंग सिक्योरिटी है उसके खिलाफ, उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। और हमारी जो मांग ये है कि पूरी गार्ड जो 10 साल से, कोई 5 साल से जो सेवा दे रहा है ESI मॉडल हॉस्पिटल में, उनको यहाँ रखा जाए। 95 आदमी रहने चाहिए मैडम। 95 आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भ्रष्ट कंपनी जो अभी किंग कंपनी आई है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लगातार वीडियो के माध्यम से देखियो है ESIC मेडिकल कॉलेज है बठेमा आई ही, और भाई सब लोग सिक्योरिटी गार्ड हाड़े से, और भाई मैं बता दूं एक्स आर्मी मैन, मतलब कि भाई फौज के अंदर अपनी भाई देश के लिए सेवा है बकरी ही। लगभग जितना भी है सिक्योरिटी गार्डिंग वे सब फौज में, और आज उनके साथ में ये प्रकार होने लग रही। कोई 7 साल से जॉब कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है, कोई 3 साल से जॉब करने लग रहा है। पहले है कि कोई बात को नहीं हुई, पर अब की बार जो टेंडर दूसरी कंपनी करना आयो है बीके बाद मागन 55 हज़ार रुपये ही लिए जा रहे हैं, और भाई 55 हज़ार रुपया ये लोग कठियाओं के देंगे, क्योंकि खुद ये 15-20-25 हज़ार रुपये की नौकरी है बकरन लाग रही है। तो थारो के कुछ मानना है वो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आगे प्रशासन तक ये वीडियो जरूर पहुँचना चाहिए। राम राम सा, धन्यवाद।